हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज से हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे और आज का टॉपिक होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म। लास्ट क्लास में हमने जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस मतलब जिम्नोस्पर्म के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं बच्चों, वो कॉन्स की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं? कॉन्स की फॉर्म में। और ये कॉन्स होते हैं दो तरह के, फीमेल कॉन एंड मेल कॉन। ठीक है, अब ये कौन है क्या, तो इस बात को समझो, ध्यान सुनना मेरी बात, वरना ऐसे समझ नहीं आएगा। बच्चों, जो जिम्नोस्पर्म है इनके अंदर बनते हैं दो तरह के स्पोर्स। एक होते हैं मेगास्पोर यानी फीमेल स्पोर, और एक होता है माइक्रोस्पोर यानी मेल स्पोर। क्या बोला मैंने? जिम्नोस्पर्म में बनते हैं दो तरह के स्पोर्स। अगर हम इन डिटेल पढ़े तो पहला है मेगास्पोर यानी फीमेल स्पोर, और दूसरा है माइक्रोस्पोर यानी मेल स्पोर। दो तरह के स्पोर्स बनते हैं जिम्नोस्पर्म में। जहां पे बच्चों ये जो स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर्स बनते हैं जिम्नोस्पर्म की लीफ पर। किस पे बनते हैं? लीफ पर। ठीक है, और ये जो हमारे स्पोर्स होते हैं ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं जिस स्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम बनते हैं जिम्नोस्पर्म की लीफ पे, और जिम्नोस्पर्म की जिस लीफ पे ये स्पोरेंजियम बने हैं उस लीफ को हम स्पोरोफिल कहते हैं। ये स्पोरोफिल होते हैं दो तरह के, मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। और यही मेगास्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरोफिल कलेक्टिवली कंबाइंड होकर एक कोइन लाइक स्ट्रक्चर यानी कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो जिसको हम फीमेल कोन अगर मेगास्पोरोफिल अगर कंबाइंड होकर अगर कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो होगा फीमेल कोन। लेकिन अगर माइक्रोस्पोरोफिल कंबाइंड होकर कलेक्टिवली अगर कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिम्नोस्पर्म के अंदर तो वो होगा मेल कोन। तो इस तरह से कोन बनते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर दो तरह के स्पोर बन रहे हैं, मेगास्पोर यानी फीमेल स्पोर, माइक्रोस्पोर यानी मेल स्पोर। अब ये स्पोर्स जो होते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं जिनको स्पोरेंजियम कहते हैं, और ये स्पोरेंजियम बनते हैं जिम्नोस्पर्म की लीफ पर। जिम्नोस्पर्म की जिस लीफ पर स्पोरेंजियम बनते हैं बच्चों, उस लीफ को हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। ये स्पोरोफिल होते हैं दो तरह के, मेगास्पोरोफिल यानी जिसके अंदर बनते हैं मेगास्पोर यानी फीमेल स्पोर, एंड माइक्रोस्पोरोफिल यानी जिसके अंदर बनता है मेल स्पोर यानी माइक्रोस्पोर। ठीक है, अब ये जो जिम्नोस्पर्म की लीव्स पे ये जो स्पोरोफिल्स बने हैं, मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, ये कलेक्टिवली कंबाइंड होते हैं और कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अगर मेगास्पोरोफिल कलेक्टिवली कंबाइंड होकर अगर कोन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है तो ऐसे कोन को फीमेल कोन कहेंगे। लेकिन अगर माइक्रोस्पोरोफिल कलेक्टिवली कंबाइंड होकर अगर कोन बना रहा है तो ऐसे कोन को मेल कोन कहेंगे। तो देख सकते हैं फीमेल कौन है, फीमेल कौन, ये इस तरह से फीमेल कौन है बच्चों। ठीक है, ये इसका रफ डायग्राम है। अगर इस फीमेल कोन की अगर सिंगल लीफ को निकालेंगे तो उस सिंगल लीफ के अंदर होगा मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल के अंदर होगा मेगास्पोरेंजियम, और मेगास्पोरेंजियम में होगा मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड होगा, यानी इसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो पेयर्ड होंगे। फिर इस मेगास्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस डिवीजन और उससे हैप्लोइड मेगास्पोर बनेगा, और ये हैप्लोइड मेगास्पोर आगे जाके बना लेगा फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट बच्चों वो होते हैं जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, और जिम्नोस्पर्म में बनने वाला जो गैमेटोफाइट है वो ओव्यूल होता है। क्या होता है? ओव्यूल। लेकिन इस ओव्यूल की चारों तरफ कोई कवरिंग ओवरी वॉल नहीं होती है, यही तो है जिम्नोस्पर्म। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट क्या होगा? ओव्यूल होगा। उसी तरह से यहाँ पे मेल कौन है, मेल कौन की अगर सिंगल लीफ को निकालेंगे तो उसे माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर होगा माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम में होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये भी डिप्लॉइड होगा और ये भी मियोसिस डिवीजन करके हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बना लेगा। अब ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर आगे जाके मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ठीक है, गैमेटोफाइट यानी जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। और जिम्नोस्पर्म का जो मेल गैमेटोफाइट है वो क्या होता है? पोलन ग्रेन होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे पोलन ग्रेन। और यहाँ एक बात और ध्यान रखेंगे कि जिम्नोस्पर्म हमारे अर्थ का पहला ऐसा प्लांट है जिसके अंदर सबसे पहले पोलन ग्रेन बना। क्या बोला मैंने? जिम्नोस्पर्म अर्थ का पहला ऐसा प्लांट है जिसके अंदर सबसे पहले पोलन ग्रेन बना है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म का फीमेल गैमेटोफाइट है ओव्यूल, मेल गैमेटोफाइट है पोलन ग्रेन। आई विश आपको इतनी बात समझ आई होगी कि दो तरह के स्पोर्स बनते हैं जिम्नोस्पर्म में, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर बनते हैं मेगास्पोरेंजियम के अंदर, और माइक्रोस्पोर बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। और ये जो स्पोरेंजियम जो होते हैं ना वो बच्चों बनते हैं जिम्नोस्पर्म की लीफ पे। तो ध्यान सुनना, जिम्नोस्पर्म की जिस लीफ पर
ये स्पोरेंजियम बनते हैं, उस लीफ को स्पोरोफिल कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? स्पोरोफिल। अब डिपेंड करता है कि कौन से लीफ पे कौन सा स्पोरेंजियम बना है। अगर किसी लीफ पे मेगा स्पोरेंजियम बना है, तो जिस लीफ पे स्पोरेंजियम बना है उस लीफ को स्पोरोफिल कहते हैं, तो ऐसे लीफ को हम कहेंगे मेगा स्पोरोफिल, जिसमें मेगा स्पोरेंजियम बनेगा। उसी तरह से अगर किसी लीफ पे माइक्रोस्पोरेंजियम बना है, तो ऐसे लीफ को हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल मतलब जिम्नोस्पर्म के ऐसे लीफ जिनमें माइक्रोस्पोरेंजियम बना है। और ये मेगा स्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल कलेक्टिवली कंबाइंड होकर कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो दो तरह के हैं, फीमेल कोन एंड मेल कोन। इतनी बात समझ आई? तो इस सीक्वेंस को याद रखेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम देखेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, यानी इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो ध्यान सुनना बात को, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो यहां पे मैंने बताया जैसे फीमेल गैमेटोफाइट है, क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट। ये है फीमेल गैमेटोफाइट। जिम्नोस्पर्म में बच्चों जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो होता है ओब्यूल। तो एक बार हम ओब्यूल का डायग्राम बना सकते हैं। ओब्यूल क्या होता है? ओब्यूल होता है। क्या होता है? ओब्यूल। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि जिम्नोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो क्या होता है? ओब्यूल होता है। और ओब्यूल कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से जिम्नोस्पर्म के अंदर, इस तरह से। ध्यान से देखेंगे एक बार, इसकी कवरिंग होती है इस तरह से। इसकी जो कवरिंग है इसे इंटेगुमेंट कहते हैं। ठीक है, इंटेगुमेंट क्या कहते हैं? इंटेगुमेंट कहेंगे इसको। और ये ऊपर की तरफ जो ओपनिंग है इसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? माइक्रोपाइल। एंड इसे माइक्रोपाइल कहते हैं। और इस माइक्रोपाइल का जो जस्ट अपोजिट एंड है ये वाला, इसे बच्चों हम कहते हैं चलाजल एंड। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट एंड को कहते हैं चलाजल एंड। और ये इंटेगुमेंट है, इस इंटेगुमेंट के अंदर की तरफ स्पेस है, इसमें यहाँ पे एक टिश्यू भरा होता है, मतलब यहाँ पे एक सेल्स होती हैं बहुत सारी, यहाँ पे एक टिश्यू भरा हुआ होता है इस तरह से, इस तरह से ये टिश्यू होता है। तो ये जो टिश्यू है बच्चों, इस टिश्यू को हम कहते हैं न्यूसेलस। क्या कहते हैं? न्यूसेलस। इतनी बात समझ आई? क्या कहेंगे इसको? न्यूसेलस कहेंगे। अब इन्हीं न्यूसेलस में से कोई एक सेल ऐसी होगी, मतलब इन्हीं बहुत सारे सेल में से एक सेल ऐसी होगी जो हाईली डेंस और साइटोप्लाज्मिक होगी। और जो सेल हाईली डेंस एंड साइटोप्लाज्मिक होगी वो सेल एक्ट करेगी किसकी तरह? माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। किसकी तरह एक्ट करेगी वो? माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। तो मान लो ये एक हाईली डेंस सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। मैंने ये बताया कि इन्हीं न्यूसेलस में से, मतलब इन्हीं सेल्स में से एक सेल ऐसी होगी जो हाईली डेंस एंड साइटोप्लाज्मिक होगी, जो एक्ट करेगी किसकी तरह? किसकी तरह? एक्ट करेगी मेगास्पोर मदर सेल की तरह, जो डिप्लॉइड होगा 2n। इसमें मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन सभी जानते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे जो 4 सेल्स बनेंगे वो चारों के चारों सेल्स कैसे होंगे बच्चों? हैप्लोइड होंगे। और इन 4 में से 3 सेल्स जो हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी? डीजनरेट। और सिर्फ एक ही सेल आगे जाके डेवलप होगा। ऐसे टाइप के डेवलपमेंट को कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनो मीन सिंगल, यहां पे एक ही सेल आगे जाके डेवलप हो रहा है, इसलिए ऐसे डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो यहां पे क्या होगा? मियोसिस। अब यहां पे क्या होगा? मियोसिस नहीं, यहां होगा माइटोसिस। क्या होगा बच्चों? यहां पे माइटोसिस। माइटोसिस में सभी जानते हैं जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ नहीं होता है और एंड में 2 सेल्स बनते हैं। अब माइटोसिस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। माइटोसिस में 2 फेज होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस जिसमें पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस के बाद इसके साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। लेकिन यहाँ पे जो माइटोसिस होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा। मतलब समझ लो ना, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। यहाँ पे जो माइटोसिस होगा, ठीक है, ये माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। इस तरह से, इस तरह से क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। और ये सब किसके अंदर हो रहा है? ये सब ओव्यूल के अंदर ही हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है ये सब? ये सब बच्चों ओव्यूल के अंदर ही हो रहा है यहाँ पे, इस तरह से। और इस तरह से डिवीजन करके ये एक टिश्यू बना लेगा, और इस टिश्यू को कहेंगे हम एंडोस्पर्म। क्या कहेंगे इस टिश्यू को? एंडोस्पर्म। तो मैंने क्या बताया
कि ये जो ओव्यूल के अंदर ही जो बहुत सारे सेल्स पड़े हैं, इन्हीं में से एक सेल ऐसी होगी जो मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगी, जो डिप्लॉइड होगा। इसमें मियोसिस होगा और मियोसिस होने के बाद 4 इक्वल एंड हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, जहां पे 4 में से 3 सेल्स डिजेनरेट हो जाएंगे और सिर्फ एक ही सेल आगे जाके डेवलप होगा। ऐसे टाइप की डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। अभी जो एक सेल बचा है, इसे माइटोसिस होगा। माइटोसिस के 2 फेज है। पहला केरियोकाइनेसिस, जिसमें पहले सेल के न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और दूसरा साइटोकाइनेसिस, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। लेकिन इस माइटोसिस में क्या होगा, सिर्फ सिर्फ केरियोकाइनेसिस होगा, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन इस तरह से। और डिवीजन होने के बाद एक टिश्यू बन जाएगा, जिस टिश्यू को बच्चों एंडोस्पर्म कहेंगे। ठीक है, यानी यहां कह सकते हैं जिम्नोस्पर्म के केस में बच्चों जो एंडोस्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है। अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन होना है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में बनने वाला एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है और कैसा होता है, हैप्लोइड होता है। ये सेल हैप्लोइड, तो सिंपल सी बात है, ये भी हैप्लोइड ही बनेगा। बट इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म बनता है वो कैसा होता है, ट्रिप्लोइड होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बनने वाले जो एंडोस्पर्म है, इसमें अंतर याद रखेंगे कि जिम्नोस्पर्म में बनने वाला एंडोस्पर्म हैप्लोइड होता है और फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है। बट एंजियोस्पर्म में बनने वाला जो एंडोस्पर्म है वो ट्रिप्लोइड होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब होगा क्या कि ये जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म, इस एंडोस्पर्म के ऊपर यानी कि अंदर की तरफ यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा, यानी आर्किगोनियम बन जाएगा। यहाँ पे आर्किगोनियम बनेगा और इस आर्किगोनियम के अंदर बनेगा यहाँ पे ये फीमेल गैमेट। क्या बनेगा यहाँ पे, ये फीमेल गैमेट। अब जैसे ही फीमेल गैमेट बनेगा तो जो मेल जिम्नोस्पर्म के अंदर जो मेल गैमेटोफाइट जो बना था, यानी पोलन ग्रेन, ठीक है, वो पोलन ग्रेन क्या होगा, एयर में डिस्पर्स होगा। और जैसे ही वो एयर में लाइब्रेट होगा, तो एयर में लाइब्रेट होने के बाद वो फीमेल जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल के पास आएगा। ये पूरा क्या है, ओव्यूल है बच्चों, ये पूरा ओव्यूल है। ये सारी कहानी ओव्यूल के अंदर चल रही है, ये पूरा ओव्यूल है, ये सारी कहानी ओव्यूल के अंदर चल रही है। ठीक है, तो जैसे ही क्या होगा, यहाँ पे ये फीमेल गैमेट बनेगा, वैसे ही जो मेल जिम्नोस्पर्म के अंदर जो पोलन ग्रेन है, वो पोलन ग्रेन एयर में लाइब्रेट होगा और एयर में लाइब्रेट होने के बाद वो यहां आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पे देखो बच्चों, इसको मिटा देता हूं एक बार। वो अब क्या होगा, यहाँ पे आएगा। कैसे आएगा, ये इसकी जो माइक्रोपाइल है, ये माइक्रोपाइल है। इस माइक्रोपाइल पे क्या होता है बच्चों, एक फ्लूइड बन जाता है इस तरह से, एक स्टिकी फ्लूइड बनता है इस तरह से, एक स्टिकी फ्लूइड बन जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, ठीक है। तो जैसे ही पोलन ग्रेन इसके आसपास जाता है तो ये फ्लूइड क्या करता है, ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड उस पोलन ग्रेन को स्टिक कर लेता है और पोलन ग्रेन यहाँ के चिपक जाता है इस तरह से, और सिंपल सी बात है, स्टिक कर लेता है। और क्या होता है, यहाँ पे पोलिनेशन हो जाता है। ठीक, जैसे ही पोलन ग्रेन आएगा तो पोलन ग्रेन क्या करेगा, यहाँ पे इस तरह से पोलन ट्यूब बनाएगा। इस तरह से क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब। और इस पोलन ट्यूब में होंगे मेल गैमेट्स। क्या होंगे, मेल गैमेट्स। पोलन ट्यूब बनाएगा, ठीक है, और इस पोलन ट्यूब में क्या होगा, मेल गैमेट होगा। ठीक है, और ये मेल गैमेट क्या होगा, सीधा एंटर करेगा आर्किगोनियम के अंदर। और ये क्या करेगा, ये जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट से फ्यूज होगा। ऐसे फ्यूजन को सिनगेमी कहेंगे। क्या कहेंगे, सिनगेमी। और इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहेंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ पे एक डिप्लॉइड सेल बनेगा इस तरह से, जो कि 2n होगा, जिसे जाइगोट कहेंगे, क्योंकि ये भी 2n है, ये भी n है। जब दोनों n कंबाइंड होंगे तो 2n सेल बनेगा, जिसको हम कहेंगे जाइगोट। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, मैंने सिंपल सा कि एंडोस्पर्म में क्या होगा, यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम बनेगा, जिसके अंदर होगा मेल गैमेट, फीमेल गैमेट सॉरी। ठीक है, अब मेल जिम्नोस्पर्म के अंदर जो पोलन ग्रेन है वो एयर में लाइब्रेट होगा और एयर में लाइब्रेट होने के बाद इस फ्लूइड पे आके स्टिक हो जाएगा। और जैसे ही वो स्टिक होगा तो उस पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब निकलेगा। पोलन ट्यूब के बनने के प्रोसेस को बच्चों हम साइफोनोगेमी कहते हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पोलन ट्यूब बनेगा और इस पोलन ट्यूब के अंदर आ जाएगा, पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट है वो इस पोलन ट्यूब में आ जाएगा। अब ये पोलन ट्यूब सीधा ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन जो आर्किगोनियम, इसके अंदर जाके एम्बेड होगा। जैसे ही ये एम्बेड होगा तो पोलन ट्यूब फटेगी
और फटते ही जो मेल गैमेट है वो इस फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाएगा। ऐसे फ्यूजन को सिनगेमी कहेंगे, जिससे एक डिप्लॉइड सेल बनेगी जिसको जायगोट कहेंगे, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज जायगोट। दिस प्रोसेस इज नोन एज जायगोट, इसे हम जायगोट कहेंगे। ठीक है। अब ये जो एंडोस्पर्म बना है, इस एंडोस्पर्म का काम क्या है? इस एंडोस्पर्म का काम ये है कि जो जायगोट बना है यहाँ पे, अब क्या हुआ बच्चों, एक मिनट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं इतना, ये ठीक है। ये है हमारा एंडोस्पर्म, ये तो एंडोस्पर्म ही है इस तरह से। और यहां पे बन जाएगा हमारा क्या, जायगोट। क्या बन जाएगा? ये बन गया हमारा जायगोट। क्या बन गया ये, जो कि 2n है, जायगोट। तो ये जो एंडोस्पर्म है ये क्या करेगा कि ये जो जायगोट है इसको न्यूट्रिशन देने का काम करेगा, ताकि ये जायगोट डेवलप हो और जायगोट से क्या बने, एम्ब्रियो बने। और जैसे ही क्या होगा बच्चों, इस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो बन जाएगा, तो वैसे ही ये ओव्यूल मैच्योर हो जाएगा और सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो जो सीड बनेगी, उस सीड के चारों तरफ किसी भी तरह की कोई कवरिंग नहीं होगी। क्या बोला मैंने, दोबारा सुनो। फर्टिलाइजेशन का जायगोट बना, इस एंडोस्पर्म का काम क्या है कि जो जायगोट है इस जायगोट को न्यूट्रिशन देना। एंडोस्पर्म का काम यह है जायगोट को न्यूट्रिशन देना ताकि जायगोट डेवलप हो। अब जायगोट की नेक्स्ट वाली जो स्टेज होती है उसे एम्ब्रियो कहते हैं। तो जैसे ही क्या होगा, जायगोट को एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन मिलेगा तो जायगोट डेवलप होगा और ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। और बच्चों एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे ही ओव्यूल के अंदर, चाहे वो किसी भी प्लांट का ओव्यूल हो, जैसे ही ओव्यूल के अंदर जायगोट से एम्ब्रियो बनता है तो ओव्यूल मैच्योर हो जाता है, और उसी मैच्योर ओव्यूल को हम सीड कहते हैं। तो इस तरह से सीड बनेगा, लेकिन उस सीड के चारों तरफ किसी भी तरह की कोई कवरिंग, ओवरी की कवरिंग यानी ओवरी वॉल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ कहीं ओवरी वॉल नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है बच्चों, इजिली रिप्रोडक्शन होता है हमारे जिम्नोस्पर्म के अंदर। कुछ नहीं है, सिंपल सा है। यहाँ पे ये बना, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, कोई एक सेल मदर सेल की तरह एक्ट करती है, मियोसिस डिवीजन करके 4 इक्वल एंड हैप्लॉइड सेल बनाती है। 4 में से 3 डिजनरेट होती है, सिर्फ एक बचती है जो आगे जाके माइटोसिस डिवीजन करती है, और माइटोसिस डिवीजन करने के बाद बहुत सारी सेल्स बना लेती है जिन्हें एंडोस्पर्म कहते हैं। फिर इस एंडोस्पर्म पे क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम बनता है जिसके अंदर फीमेल गैमेट होता है। फिर इस पे क्या होता है, पोलन ग्रेन आके स्टिक होता है, पोलन ग्रेन से निकलती है पोलन ट्यूब, और उस पोलन ट्यूब के अंदर होता है मेल गैमेट। ये पोलन ट्यूब पहुंचता है आर्किगोनियम के अंदर यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर। जैसे ही फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर ये पोलन ट्यूब जाती है तो पोलन ट्यूब बस्ट होती है, मेल गैमेट निकलता है, और वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होकर डिप्लॉइड सेल जायगोट बनाता है। जैसे ही जायगोट बनता है तो एंडोस्पर्म क्या करता है, जायगोट को न्यूट्रिशन देने का काम करता है, जिसकी वजह से जायगोट डेवलप होता है, और डेवलप होने के बाद वो एम्ब्रियो बनाता है। अब ओव्यूल के अंदर जैसे ही एम्ब्रियो बनता है तो ओव्यूल मैच्योर हो जाता है, उसी मैच्योर ओव्यूल को हम क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। यहां लिख सकते हैं कि जो मैच्योर ओव्यूल होता है, मैच्योर ओव्यूल, इसी मैच्योर ओव्यूल को हम सीड कहते हैं। ये बन गया सीड। अब इस सीड से क्या होगा, आगे जाके न्यू जिम्नोस्पर्म जर्मिनेट होगा। तो ये है हमारे जिम्नोस्पर्म में सेक्सुअल प्रोडक्शन, जो बहुत ही इजी है। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर समझ नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, एंड सो इजी, बहुत इजी है। एंड थैंक यू, पढ़ते रहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।